मैं आपको कराने जा रहा हूं 2026 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। समझिए मेरे साथ। Vista Limited took over the running business of Vista Limited, comprising of assets rupees 45 lakh and liability rupees 7,50,000. And in consideration, issued them 30,000 9% debenture of rupees 100 each at a discount of 5% and a check of rupees 10 lakh, determining the amount of goodwill or capital return. प्यारे बच्चों, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसमें उसने असेट और लायबिलिटी भी दिया है और पेमेंट भी दिया है, तो आप इनका कंपैरिजन करके देखिए। असेट्स टेकन ओवर है 45 लाख, लेस लायबिलिटी टेकन ओवर 7,50,000। तो आपके पास नेट एसेट मिलेंगे परचेजिंग कंपनी को 37,50,000। पेमेंट्स, आप पेमेंट को कितनी कर रहा है, तो उसने पूरी पेमेंट दे दी है। उसने क्या करा कि 30,000 9%, ये डिवेंचर आप कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसीडरेशन के लिए कि हाउ मच नंबर ऑफ डिवेंचर बी इशूड, जो आप कैलकुलेट करते हैं उसने खुद दे दिया है। इसका मतलब इसकी पेमेंट का ध्यान रखें कि अगर पेमेंट इस नेट एसेट से ज्यादा है या कम है तो पेमेंट्स को कैलकुलेट करें। 30,000 डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स, 30,000 इंटू 100 रुपये का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट, सेल वैल्यू से मल्टीपल करें तो 30,000 इंटू 95, दिस अमाउंट टू 28,50,000। और उसने चेक दिया 10 लाख का चेक 10 लाख। देखिए, दिस इज 38,50,000। The payment is greater than the net asset, so the excess money paid is the goodwill. तो आपकी पेमेंट ज्यादा है और एसेट कम है। डिफरेंस, एक्सेस ऑफ पेमेंट ओवर एसेट, आपने पेमेंट ज्यादा दिया, वो गुडविल है, तो गुडविल आ जाएगा 38 लाख पेमेंट माइनस नेट एसेट, दिस इज 1 लाख। पेमेंट माइनस नेट एसेट, पेमेंट माइनस नेट एसेट्स। आपको एसेट कम वैल्यू के मिले और पेमेंट ज्यादा करना पड़े तो वो गुडविल है। दिस इज गुडविल रुपये 1 लाख, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन इसका आर है। डॉन लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट एंड पेड रुपये 2,20,000 बाय चेक and issued 16,000 equity share of rupees 10 each at 25% premium. पेमेंट देखिए इसका, परचेज कंसीडरेशन बाय पेमेंट। परचेज कंसीडरेशन उसने दिया है 2,20,000 बाय चेक, चेक दिया है 2,20,000 और इक्विटी शेयर दिए हैं 16,000। तो 16,000 इक्विटी शेयर इंटू 10 रुपए का शेयर 25% के प्रीमियम पे 12.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने इसको दिया 16,000 12.5 2 लाख। आपने इसको 4,20,000 दिया। दिस इज इक्विटी कैपिटल प्लस प्रीमियम। सेल वैल्यू पे देना है, सेल वैल्यू 4,20,000। तो आपका परचेज कंसीडरेशन है 4,20,000 से ऑप्शन ऐसे करना है। इसका मतलब अगर उसने हमें असेट और लायबिलिटी का डिटेल नहीं दिया है तो आप पेमेंट को जोड़े तो आपका परचेज कंसीडरेशन मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन, बाला लिमिटेड और ये दो पार्टनर है बाला और लाला, इनका कैपिटल दे दिया है, इनका कोई मतलब नहीं है। दे आर लिमिटेड माला एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, जो उसका कैपिटल है। देयर वाज इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये है पॉइंट मतलब का। वो इस पे क्वेश्चन आपको पूछना चाहता है। देखिए, आपने अक्सर एडमिशन में देखा होगा, ये आपका बैलेंस शीट है,
इन्वेस्टमेंट कहां रहता है, इन्वेस्टमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये 50,000 है। ऐसे केस में अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू गिर जाए तो आप लॉस की रिकवरी कहां से करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड से। तो इसमें लिखा है 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 50,000 का है उसका फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको फंड कहें या रिजर्व कहें की बात ना। ये जो 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट उसका आगे डिस्पोजल क्या बताता है, बाला ये जो पार्टनर है टू कवर 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 80,000, इसको देखिए इसका 40% करिए, दिस अमाउंट 1 लाख, बाला ने से कितने में टेक ओवर करा 80,000, दिस इज टेकन ओवर वैल्यू। इसका जो 20,000 लॉस है वो किससे रिकवर करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। ये 50,000 का जो रिजर्व है ये 20,000 कम हो जाएगा बाला के टेक ओवर करने से। यानी कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 80,000 का बाला ने टेक ओवर कर लिया, तो इसके लॉस की रिकवरी कहां से करेंगे, रिजर्व से 20,000। पीछे इन्वेस्टमेंट बच गया 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है इसके आगे क्या है, एंड द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यू एट 1,10,000, इसका रीवैल्यूएशन के टाइम पे 1,10,000 वैल्यू था, तो इसका लॉस हो गया 40,000 लॉस। ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है 40,000, इसमें से उसकी भरपाई सिर्फ 30,000 होगी क्योंकि आपका फंड खत्म हो जाएगा, रिजर्व ये पूरा जीरो हो गया। जो 10,000 एक्सेस है ये 30,000 आप रिजर्व से ले लोगे, जो 10,000 का एक्सेस है ये रीवैल्यूएशन को चला जाएगा, रीवैल्यूएशन। यानी कि इसका लॉस कितना है, 1,80,000 का लिया 20,000, ये 20,000 का लॉस और ये 20,000 का लॉस, ये 50,000 का लॉस आपने रिकवर कर लिया कहां से, रिजर्व से। जो एक्सेस लॉस था 10,000 ये रीवैल्यूएशन में चला गया। यही उसके ऑप्शन है, ए बी सी डी उसके ऑप्शन है कि बताइए बाय व्हाट अमाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी अफेक्टेड, तो आपका आंसर होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी अफेक्टेड बाय ₹10,000। कोई भी ऑप्शन इसका जो भी दिया होगा उसका आंसर मैंने बता दिया, आंसर रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अफेक्टेड बाय ₹10,000, दिस इज आंसर। आशा करता हूं मजा आया होगा, देखते रहिए। जस्ट डे स्टूडेंट, मैं आपको कराने जा रहा हूं 2026 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मेरे साथ, जैन बिलू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ दिस, देयर कैपिटल वर ₹10 lakh 8 lakh respectively. The firm by having a reserve of ₹7 lakh, normal rate of return is 10%. Firm made average profit ₹2,30,000 for the year ending 31st March 2025. After adjusting the loss of machinery of book value ₹2 lakh against fire, which insurance company insurance claim of ₹1,50,000 by the limited, for which insurance claim of ₹1,50,000 by the limited। अब ध्यान दें, इसका मतलब कि जो प्रॉफिट एवरेज है ये मशीन का जो लॉस है उसके बाद का है, देखा ना, आफ्टर एडजस्टिंग द लॉस। तो लॉस क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ मशीन 2 लाख, क्लेम एडमिटेड जो इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट करा 1,50,000, तो लॉस कितना था इसका 50,000। ये जो लॉस है इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया है, इसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। यानी कि ये लॉस एबनॉर्मल लॉस जो है इसको हम ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट सही आ जाएगा। तो आप इसको करिए, एडमिटेड वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बताइए आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। सो नंबर 1 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनर्स कैपिटल। ऐसे तो मैं आपको जवानी करके बता दूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसको जब तीन नंबर के आंसर में भी करना तो कैसे, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।
तो आपका पार्टनर का कैपिटल है 10 लाख और 18 लाख, और आपका रिजर्व है दिस इज 7 लाख। रिजर्व ओनर का पैसा होता है, तो ओनर के पैसे को ये कैपिटल इंप्लाइड बन जाएगा 25 लाख। नॉर्मल रिटर्न इक्वल टू नॉर्मल रिटर्न और नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लाइड into normal rate upon 100. This is 25 lakh into 10 upon 100, 2,50,000. This is the normal profit. इसी तरह के जो बाकी बिजनेस है वो इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन जो आपका बिजनेस है उसने कितना पैसा कमाया ऐसे देखें। एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड वर्ड इसलिए लिखा, इसमें एडजस्टमेंट है। एवरेज प्रॉफिट प्लस लॉस ऑफ मशीन। उन्होंने मशीन के लॉस से प्रॉफिट को कम कर दिया था, वो नॉर्मल लॉस होता, हमने उसे ऐड कर दिया, तो उसका सही प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 2,30,000 प्लस मशीन का लॉस बताया 50,000, इस अमाउंट टू 2,80,000। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है और नॉर्मल भी है, दोनों के बीच का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट बन जाएगा। लिखिए सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, हमने एडजस्टमेंट के बाद बार लिया है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका एडजस्टेड एवरेज आ रहा है 2,80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैपिटल इंप्लाइड पे आ रहा है 2,50,000, करिए माइनस, तो आपका आ जाएगा दिस इज 30,000 सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जिसको कैपिटलाइज करना हो उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीपल कर दो, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100। दिस इज सुपर प्रॉफिट 30,000 upon 10 into 100. This amount to 3 lakh. This is your answer. Part. Seventh question. On 1st August 2024, 3 पार्टनर है, टॉम, जेरी एंड टॉकी, इंटर इनटू पार्टनरशिप विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख ईच। तीनों का कैपिटल 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स by to be charged at 6%. ड्राइंग पे इंटरेस्ट 6% चार्ज करना है फॉर द ईयर एंडिंग दिस। साल के आखिर में टॉयकी ने 80,000 विड्रॉ कर, साल के आखिर में पता चला कि टॉयकी का विड्रॉल 80,000 है। आप जानते हैं when the date of withdrawal is not given, the average time is 6 months। बस हो गया, एवरेज टाइम 6 मंथ लगाइए, तो इंटरेस्ट ऑन टॉयकी ड्राइंग्स इक्वल टू 80,000, क्या रेट है 6% इंटू 6 अपॉन 12, दिस इज 2400। ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसे जवानी कर लेंगे। कैसे? दिस इज 80,000, 6 मंथ का मतलब होता है रेट को आधा कर दो 3%, तो 80,000 इंटू 3% 2400। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि आप थोड़ा सीख जाएंगे। ये वाला सो देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। 3 पार्टनर हैं एबीसी, इनका रेशो दिया है ओल्ड रेशो, दिस इज 7:2:1। बी डाइट, ये मर गया, इसका शेयर है 2/10। A took over 1/20 from his share and the remaining was taken over by C।
अब इसका कुछ शेयर ए ने ले लिया, कुछ सी ने ले लिया। ए ने कितना लिया? ए ने लिया 1/20। एज गेन, जब कोई पार्टनर रिटायर होकर चला जाता है, उसका जो शेयर बचे हुए पार्टनर को मिल गया, उसका गेन बन गया, तो उसका गेन कितना बन गया? 1/20। अब बचा हुआ शेयर जो है 2/10, इसका 2/10 है, इसमें से 1/20 किसने ले लिया है? ए ने, और बाकी कौन लेगा? सी। तो ऐसे 2/10 माइनस 1/20, तो बचा हुआ 20 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 1 3/20। यानी कि अगर 1/20 ए ने लिया तो 3/20 किसने ले लिया? सी ने। दोनों को प्लस करें, 4/20 इक्वल टू 1/5। देखें इसके बराबर है 1/5, जहां से वेरीफाई हो गया कि आपने सही करा है। अगर 1/20 ए ने ले लिया तो बचा हुआ शेयर कौन लेगा? सी। तो 2/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 3/20। दिस इज 3/20। सी गेन 3/20। अब ओल्ड रेशियो में गेन को ऐड कर दो तो न्यू रेशियो आ जाएगा। एज न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेन। बताइए ओल्ड रेशियो क्या है इसका? 7/10, 7/10 प्लस 1/20। एलसीएम निकाले 20, 14 प्लस 1 15/20। सी न्यू शेयर, इसका ओल्ड रेशियो कितना? 1/10 प्लस इसका गेन कितना? 3/20। दिस इज एलसीएम निकाले 20, 2 प्लस 3 5/20। न्यू रेशियो of A and C equal to 15/20 is to 5/20. डिनोमिनेटर कट गया, 5 1 या 5 3 या 3:1, that is B option। प्यारे बच्चों देखते रहिए, सारे पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसके पीछे वाले क्वेश्चन पीछे की सीरीज से देखें, अगर आपको कोई मिस हो गया हो तो आप उसमें से देखें, और आगे का इसके आगे देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। 2026 सैंपल क्वेश्चन पेपर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। मैं हूं डॉक्टर सुनील, केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से आपकी मदद के लिए। देखिए मेरे साथ, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ वाई रिटायर, ये रिटायर हो एंड गिफ्टेड हाफ ऑफ ही शेयर टू एक्स, इसने अपना आधा शेयर एक्स को दे दिया, एंड रिमेनिंग हाफ वर टेकन ओवर बाय एक्स एंड जेड, और बचा हुआ हाफ फिर एक्स और जेड ने ले लिया। डिटरमिन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐसे करिए, वाई शेयर, दिस इज 3/10, एक्स इज गेन, एक्स ने इसका आधा ले लिया है, 3/10 इंटू 1/2, दिस इज 3/20। अब रिमेनिंग शेयर वाई का, वाई रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 3/10 माइनस 3/20 इसने दे दिया है, 20 एलसीएम 6 20 10 to the 20 into 3 6 minus 3, this is 3/20। बचा हुआ शेयर 3/20 है, ये आधा एक्स ने ले लिया और आधा जेड ने, 1:1 के रेशियो में। नाउ एक्स इज गेन, दिस इज 3/20 जो उसका शेयर था, इसका आधा ले लिया 1/2, दिस इज 3/40। जेड गेन 3/20 जो बचा हुआ शेयर था इंटू आधा 3/40। नाउ एक्स इज टोटल गेन इक्वल टू, एक्स का पहला गेन कितना है? 3/10, सॉरी दिस इज 3/20 प्लस जो वाई के साथ शेयर करा वो कितना है? 3/40। सो एलसीएम आ जाएगा इसका 40, 6 प्लस 3 9/40, और जेड गेन, जेड का गेन दिया 3/40। सो दिस इज गेन। अब न्यू रेशियो आपको निकालना है, डिटरमिन द न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो प्लस गेन, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, एक्सिस न्यू रेशियो।
एक्स का न्यू रेशियो आ जाएगा, इसका ओल्ड क्या है 5/10 प्लस इसका गेन है, दोनों को मिला के एक्स की टोटल गेन 9/40. दिस इज एलसीएम 40, 4 5 20 प्लस 9, दिस इज 29/40. जेड द न्यू शेयर, जेड का ओल्ड रेशियो है 2/10 प्लस इसका गेन है, जेड का गेन 3/40. एलसीएम ले लीजिए 40, 4 4 2 8 प्लस 3 11/40. दिस इज 29/40 to 11/40. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ see this question 2, question number 9. X is a partner was assigned to took after the dissolution process. X को dissolution का process सौंपा गया, बाद allowed a remuneration of 15,000. remuneration 15,000 है, उसमें उसने क्या करना है, क्या प्रोसेस होता है, असेट को बेचेगा और लाइबिलिटी को चुकाएगा. ये सारा काम करने के बदले में उसे 15,000 रुपया remuneration मिलेगा. Actual realization expenses amounting to 20,000 being paid by the another partner by. और लाइजेशन के जो एक्सपेंस हुए, एडवर्टाइजमेंट करा, कोई और एक्सपेंस हुआ, वो हो गए उसके 20,000. बाई व्हाट अमाउंट रियलाइजेशन अमाउंट विल बी डेबिटेड. कहता है किस अमाउंट से रियलाइजेशन को डेबिट होगा. रिमर्वरेशन आप इसकी जनरल एंट्री जानते हैं, इसका होगा रियलाइजेशन अकाउंट DR2, किसको देना है, एक्स को, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट. तो ये भी रियलाइजेशन का एक्सपेंस है और ये भी रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, कुल मिला लो 35,000. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. समझ गए ना. 15,000 उसे एज ए रिम्यूनरेशन मिला इस प्रोसेस को करने में, असेट को बेचेगा और लायबिलिटी को चुकाएगा. और जो एडवर्टाइजमेंट या दूसरे खर्चे हुए इस सारे प्रोसेस को करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, तो वो होगी 20,000 जो किसने पे करा, वाई ने. तो ये भी फर्म का एक्सपेंस बन जाएगा, ये भी बन जाएगा. अब now this is question number 10. Arun and Varun were partners sharing profit and loss in the ratio of this. Charan was to being, Charan नया पार्टनर है, into partnership admit हुआ. Charan was to bring proportionate capital and brought ₹3,50,000 including goodwill. Charan नया पार्टनर है तो 3,50,000 लाया, जिसमें 50,000 की गुडविल है, यानी कि उसका कैपिटल होगा 3 लाख इन द फॉर्म. इफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अरुण, एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, जब सारी एडजस्टमेंट हो जाती है तो कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट होती है आपको पता है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी एडजस्टमेंट के बाद उसने लिखा है रियलाइजेशन को क्लोज, रिवैल्यूएशन को क्लोज करने के बाद, तो उसने लिखा है दिस इज इफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अरुण आफ्टर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो रियल वगैरह है उसको देने के बाद और गुडविल के बाद 8,40,000. बट बाय द वरुण कैपिटल आफ्टर रिवैल्यूएशन गेन लॉस, तो वरुण का कैपिटल क्या होगा, आप इसको ऐसे ही पकड़ लीजिए. अगर अरुण कैपिटल 8,40,000, अरुण कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, इसका कितना शेयर है अरुण का 3/5. अगर इसका 3/5 शेयर कितना है 8,40,000 एडजस्टमेंट के बाद, क्योंकि आपको कैपिटल को प्रोपोर्शन में करना है, दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. तो अरुण का कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद 3/5 शेयर कितना है 8,40,000, बट इज द फुल अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/3. और फिर वरुण का कैपिटल, वरुण का शेयर क्या है 2/5, करिए 5 कट जाएगा, 3 से करिए, 3 2 जा 3 8 जा 0, दिस इज 5,60,000. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इसकी पूरी आपको नई रेशो निकालने की जरूरत नहीं, इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा. आप यहीं से पकड़ लीजिए कि अगर इनका आपस में कंपोजिशन ये है तो इसका 8,40,000 3/5 रेशो का है, तो फुल कैपिटल कितना हो जाएगा 8,40,000 इंटू 5/3 उसका रेसिप्रोकल, और 2/5 कितना होगा इंटू 2/5 5,60,000. प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा. ऐसे ही मैं पेपर के अगले पार्ट को सॉल्व करता रहूंगा और आप देखते रहिए.
पीछे का क्वेश्चन इसके पहले के अगर आपको छूटे हैं तो वो भी देखिए, आगे भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए